बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DSL ऑफिशियल। आज का हमारा जनरल साइंस का टॉपिक है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी इज़ द एबिलिटी व्हिच enables us to perform various tasks and activities basically to do work। यानी कि एनर्जी एक सलाहियत को कहते हैं जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपली अगर दूसरे वर्ड्स में कहें कि तो एनर्जी एक ऐसी सलाहियत है जिसकी वजह से हम कोई भी काम करने के काबिल होते हैं, उसको हम कहेंगे एनर्जी। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। ये सिंपल एक डेफिनेशन है एनर्जी की। एनर्जी हमें काम करने में मदद देती है पूरा दिन। एनर्जी को हम किस चीज़ में मेजर कर सकते हैं, यानी कि यूनिट कौन सा है एनर्जी का? एनर्जी का यूनिट है जूल। एनर्जी का यूनिट है जूल। एनर्जी जो है इज़ नॉट जस्ट इनसाइड आवर सेल्स, इट एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। यानी कि एनर्जी जो है वो सिर्फ अंदर नहीं होती, वो एटमॉस्फेयर में भी होती है, लेकिन उसके फॉर्म्स मुख्तलिफ होते हैं। यानी कि एनर्जी जो काम करने की सलाहियत है वो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर भी होती है और उसके साथ साथ जो उनका एटमॉस्फेयर है, माहौल है, उसमें भी एनर्जी होती है, लेकिन वो एनर्जी दूसरे किस्म की होगी और जो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर एनर्जी होती है वो दूसरे किस्म की होगी। तो उसकी बेसिस पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो हम उनमें से कुछ एनर्जी के फॉर्म्स पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में हैं। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वैसे तो बहुत सारे होते हैं जो इंसान के जिस्म में भी होते हैं और उनकी सराउंडिंग्स में भी होते हैं। अच्छा, हमारे कोर्स में कौन कौन सी है? नंबर 1 पे है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किसको कहते हैं? वो एनर्जी जो हीट में से आए, यानी कि गर्मी या गरमाइश की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको कहा जाता है हीट एनर्जी। तो हमारे माहौल में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो सूरज की वजह से होती है, सन। तो सन जो है वो थर्मल एनर्जी का सबसे बड़ा क्या है? सोर्स है हमारे एटमॉस्फेयर में। थर्मल एनर्जी की वजह से कोई भी चीज़ हम बॉयल कर सकते हैं, उबाल सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो सन में से हीट एनर्जी आती है। यानी कि इस थर्मल एनर्जी की वजह से हम किसी भी चीज़ को गर्म कर सकते हैं या बॉयल कर सकते हैं। जैसा कि हम आग जलाते हैं फायर, उसमें से भी जो एनर्जी निकलती है वो हीट एनर्जी होती है, उसको हम थर्मल एनर्जी कहेंगे। उसके बाद है साउंड एनर्जी। साउंड यानी कि आवाज़ की में से जो एनर्जी होती है, आवाज़ की एनर्जी। तो साउंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है किस में से? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि आप दो किस्म के पार्टिकल्स को अगर आपस में वाइब्रेट कराएंगे तो फिर साउंड एनर्जी जो है रिलीज़ होगी उसमें से। अच्छा, ये जो है पार्टिकल टू पार्टिकल मूव करती है वाइब्रेशन, यानी कि एक पार्टिकल में से दूसरे पार्टिकल में मूव करेगी। जिस भी पार्टिकल में ज़्यादा वाइब्रेशन होगी तो उसमें से ज़्यादा साउंड की एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अच्छा, साउंड एनर्जी जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, यानी कि वैक्यूम यानी कि खाली जगह में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। इसके लिए कोई ना कोई मीडियम होना ज़रूरी है, जैसा कि हवा या लोहा या लकड़ी, कोई भी मतलब कि एक मीडियम होना ज़रूरी है साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हम टीवी आम रूटीन में घरों में होती है, उसमें से आवाज़ निकलती है। इंजन जो कार का है, मोटरसाइकिल का या कोई भी मशीन का इंजन जो है उसमें से भी आवाज़ निकलती है जब वो वाइब्रेशन उसमें होती है। उसके बाद रेडियो में से भी उसके अंदर जो मैग्नेट लगा होता है वो वाइब्रेट करेगा और फिर साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम किसको कहते हैं? ये एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उनमें से आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, ये जो है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स ये किस चीज़ में होंगे? ये किसी भी मेटल में होंगे। तो फिर उस मेटल की, जैसे कि वायर्स होती हैं मेटल की, कॉपर की होगी
या स्टील की हो या आयरन की हो, किसी भी चीज़ की राड हो या वायर हो, तो उसमें से ये क्या करेंगे, एनर्जी ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये पास होगी इनमें से। तो आप जो भी देखेंगे अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस जो भी हैं आपके घरों में, जैसा कि लाइट के जो हैं सेवर हो गए, बल्ब हो गए, इन सब के अंदर जो है कोई ना कोई मेटल की चीज़ लाजमी होगी, और वो उनमें जो आएगी वो भी वायर्स में से आएगी, और वायर के अंदर भी जो है मेटल का मटेरियल लाजमी होगा। उसके बाद फैंस हैं, पंखे आपके घरों में, या टीवी है, हर चीज़ में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम देंगे तो फिर वर्क प्रोड्यूस होता है, वर्क परफॉर्म होता है। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो मोशन से प्रोड्यूस होती है। यानी कि किसी भी चीज़ में अगर मोशन होगा, वो चीज़ मूविंग होगी, मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर कोई भी बंदा रनिंग कर रहा है, चल रहा है, या कार चल रही है, कोई भी चीज़ यानी कि अगर मोशन में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। अच्छा, उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं। स्टोर्ड एनर्जी मतलब कि जो ज़ख़ीरा की हुई एनर्जी हो, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जो के बाद में मूव कर सकती है, लेकिन फ़िलहाल वो रेस्ट में है, रेस्ट पोजीशन में है, एक जगह खड़ी हुई है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। और फिर जब वो चीज़ मूव करना शुरू करेगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है अपोजिट होती है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। मिसाल तो अगर कोई कार या कोई भी चीज़ खड़ी है तो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो मूव करना शुरू कर देगी तो फिर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाएगी। अच्छा, ये जो है डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं, इट इज़ द एनर्जी विच कम्स फ्रॉम मोशन, यानी कि जो मोशन से प्रोड्यूस हो एनर्जी उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एवरी ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो स्टोर्ड एनर्जी, ज़ख़ीरा की हुई एनर्जी है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्पीड ऑफ एट विच इट ट्रेवल्स, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास पे डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट पर, यानी कि वज़न कितना है ऑब्जेक्ट का और किस स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इन दो चीज़ों पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड, यानी कि स्पीड पर ये डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि ये रेस्ट में होती है, मास पे डिपेंड करेगी, वज़न पे, और दूसरी चीज़ कौन सी, हाइट, यानी कि कितनी ऊंचाई पर वो ऑब्जेक्ट है उस पे डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट में उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, और कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा कौन सी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि हमने पढ़ा ये सारी जो हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थी, तो ये सारी एनर्जीज़ जो हैं एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं, एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं, लेकिन उनको चेंज कौन करता है, उसको कहते हैं कन्वर्टर। अब जैसे ये आपके सामने जो इमेज है ये है एक बल्ब की। बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी में से आएगी, तो बल्ब में से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। वो कौन सी है, लाइट एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई और प्रोड्यूस कौन सी हुई, लाइट एनर्जी, और उसके साथ थोड़ी देर के बाद ये बल्ब क्या हो जाएगा, गर्म, तो इसमें से हीट निकलना भी शुरू हो जाएगी, गर्म होना शुरू हो जाएगा बल्ब, तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो ये बल्ब जो है ये क्या है, कन्वर्टर है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ऐसे ही आपके सामने ये क्या है, फ्यूल या पेट्रोल, यह क्या करता है, अब इसके अंदर एनर्जी है फ्यूल पेट्रोल के अंदर, तो ये जब बर्न होगा पेट्रोल या फ्यूल तो कार मूव करेगी, इसका पिस्टन मूव करेगा, फिर कार मूव करेगी। तो यानी कि ये जो है फ्यूल ये भी क्या करता है, एक केमिकल एनर्जी जो इसके अंदर है उसको
कन्वर्ट कर देता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी मूव करना शुरू कर देती है कार। तो ये दोनों बल्ब या फ्यूल ये क्या हो गए, कन्वर्टर हो गए। तो और जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इस प्रोसेस को कहेंगे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स। अच्छा, उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टू द एनवायरनमेंट। ऐसे ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है कन्वर्टर्स के ज़रिए, मतलब कि एक फार्म में से दूसरे फार्म में, एनवायरनमेंट में एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। अच्छा, फिर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले था कन्वर्जन, अब है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन जो लफ्ज़ है वो निकला है किस में से, कंजर्व में से, यानी कि महफूज होना, यानी कि एक ही फार्म में रहना। तो फिज़िक्स जो साइंस की ब्रांच है, जनरल साइंस की ब्रांच है फिज़िक्स, उसमें एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। पर ये जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स में हम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी को सिर्फ़ और सिर्फ हम एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ। अच्छा, एनर्जी कन्वर्टर्स हम पढ़ के आए हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी में कन्वर्ट कर देता है उसको कहते हैं कन्वर्टर। ये आपके सामने मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, इन सब को आप कन्वर्टर कहेंगे। टीवी हो गया, रेडियो, ड्रिल मशीन हो गई, लैंप या कैलकुलेटर, ये सब क्या हैं, कन्वर्टर्स हैं। वॉशिंग मशीन, ये सब कन्वर्टर हैं जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद होती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी कि एनर्जी हम किन चीज़ों में से दोबारा ले सकते हैं और किन चीज़ों में से दोबारा नहीं ले सकते। जैसा कि कोयला है आपके सामने, कोयले को अगर आप जलाएंगे तो इसमें से कौन सी एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी। क्रूड ऑयल होता है, इसमें से भी एनर्जी निकलेगी। गैस जो है इसमें से भी एनर्जी निकलेगी। तो ये सब क्या हैं, किस में से बने हैं, ये बने हैं फॉसिल में से, यानी कि बहुत सालों पहले जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स या फॉरेस्ट जो ज़मीन में दब गए थे, तो उनमें से ज़मीन में से निकलता है क्रूड ऑयल और ज़मीन में से ही गैस निकलती है। और कोयला जो है वो भी फॉरेस्ट या लकड़ी जब जलेगी तब उसमें से कोयला बनेगा। तो अब ये कौन से हैं, ये एक ऐसी सोर्सेज हैं जिनमें से एनर्जी निकलेगी, लेकिन वो दोबारा रिन्यूएबल नहीं होगी, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होगी इनकी। जो फॉसिल है, फॉसिल की एनर्जी जो है वो नॉन रिन्यूएबल होती है। अच्छा, तो रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है, ये सोर्सेज हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। विंड, हवा जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। उसके बाद वाटर, पानी और सोलर पैनल्स जो हैं, ये सारे इनके ज़रिए एनर्जी जो है रिन्यूएबल हो सकती है, यानी कि एक फार्म में से दूसरी फार्म में चेंज हो सकती है एनर्जी, या हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और फिर उनको यूज़ कर सकते हैं इनटू डिफरेंट फार्म्स। अच्छा, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। जब भी फूड खाते हैं तो फूड के अंदर एनर्जी होती है और फिर एक इंसान या ऑर्गेनिज्म अपने वर्क परफॉर्म करने के लायक होता है। ये है आपके सामने समरी पूरे लेक्चर की कि एनर्जी जो है कितने फॉर्म्स की होती है। काइनेटिक होती है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, साउंड, हीट एनर्जी, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब हम पढ़ के आए हैं डिटेल में। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि एक फार्म में से दूसरी फार्म में चेंज होना। और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिर्फ हम चेंज कर सकते हैं एक फार्म में से दूसरी फार्म में, लेकिन ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो दो होते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक रिन्यूएबल एनर्जी होती है और दूसरी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। रिन्यूएबल जो है वो वाटर, सोलर और विंड की होगी, और नॉन रिन्यूएबल जो है वो फॉसिल फ्यूल्स, कोयला या क्रूड ऑयल वगैरह की जो एनर्जी है वो नॉन रिन्यूएबल होगी। इसके बाद ये आपके सामने कुछ सवाल हैं, 4 MCQs, इनको आप हल करने की कोशिश करना, बिल्कुल इजी हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।